नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मसूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन पर। विधानसभा आम चुनाव 2023 के मद्देनजर निर्वाचन व्यय मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ के व्यय पर्यवेक्षक दर्शी सुमन रत्नन ने आज बुधवार को उपखंड कार्यालय में मसूदा विधानसभा के राजनीतिक दलों एवं विभिन्न प्रकोष्ठ प्रभारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान एडीएम ब्यावर बजरंग सिंह, उपखंड अधिकारी मसूदा भरत राज गुर्जर व भिनाई, पुलिस अधीक्षक ब्यावर, पुलिस उप अधीक्षक मसूदा भिनाई और केकड़ी, विकास अधिकारी मसूदा, तहसीलदार मसूदा विजयनगर व भिनाई, विभिन्न राजनीतिक दलों प्रभारी व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में व्यय पर्यवेक्षक दर्शी सुमन रत्नन ने विधानसभा मसूदा में चुनाव के लिए व्यय अनुवीक्षण के संबंध में चर्चा की तथा आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान व्यय पर्यवेक्षक व ब्यावर एडीएम के द्वारा वोट वृक्ष पर मतदान संकल्प पत्र बांधकर मतदान हेतु प्रेरित किया। व्यय पर्यवेक्षक के मोबाइल नंबर 8,76,47,08,107 पर संपर्क कर चुनाव व्यय संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बैठक में पुलिस अधीक्षक ब्यावर, एडीएम ब्यावर, उपखंड अधिकारी मसूदा, पुलिस उप अधीक्षक, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रभारी व अधिकारी मौजूद रहे। 76वें निरंकारी संत समागम में केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक कुमार रंगवानी, टांकावास ब्रांच मुखी कालूराम निरंकारी, गुलगांव ब्रांच मुखी गोपाल लाल खटीक के सानिध्य में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने 3 दिवसीय समागम का आनंद लेकर वापस अपने क्षेत्र में पहुंचे। केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक रंगवानी के अनुसार सभी में इस परमात्मा का रूप देखते हुए सबके साथ प्रेम का भाव अपनाने से ही संसार में सुकून स्थापित हो सकता है। ये प्रतिपादन निरंकारी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने 76वें वार्षिक निरंकारी समागम के समापन सत्र में उपस्थित विशाल मानव परिवार को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। हरियाणा के महामहिम राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने समागम में पधारकर सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने भावों को अभिव्यक्त करते हुए सभी निरंकारी भक्तों को समागम की शुभकामनाएं दी। साथ ही मिशन द्वारा समय समय पर किए जा रहे जनकल्याण के कार्यों हेतु भूरी भूरी प्रशंसा की। निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा हरियाणा में पिछले 3 दिनों से हर्षोल्लास एवं आनंदमयी वातावरण में आयोजित हुए इस दिव्य संत समागम का आज सफलतापूर्वक समापन हुआ। केकड़ी ब्रांच मीडिया सहायक रामचंद टहलानी के अनुसार सद्गुरु माता जी आगे फरमाया कि संसार में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक रूप में जो बहुमुखी विभिन्नता देखने को मिलती है, यह इसकी सुंदरता का प्रतीक है। इस सारी रचना का रचयिता एक ही निराकार परमात्मा है और उसी का अक्स, उसी का नूर हर किसी के अंदर समाया हुआ है। सबके अंदर समाये हुए इस परम तत्व का जब हम दर्शन कर लेते हैं, तब सहज रूप एकता के अपनाते हुए हमारा दृष्टिकोण और विशाल हो जाता है। फिर हम संस्कृति, खान पान या अन्य विभिन्नताओं के कारण बने ऊंच नीच के भाव से परे होकर सभी के अंदर इस निरंकार का नूर देखते हुए सभी से प्रेम करने लगते हैं। सूत्र को सद्गुरु माता जी ने निरंकारी भक्तों का आह्वान करते हुए कहा कि इस संत समागम से उन्हें जो सुकून एवं अलौकिक आनंद प्राप्त हुआ है, उसे संजोकर अपने जीवन में धारण करते हुए हर मानव तक पहुंचाए। समापन सत्र में समागम समिति के समन्वयक पूज्य श्री जोगिंदर सुखेजा जी ने सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी का हृदय से धन्यवाद किया, क्योंकि उन्हीं के दिव्य आशीर्वाद से यह पावन संत समागम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। साथ ही उन्होंने विभिन्न सरकारी विभागों का भी उनके बहुमूल्य सहयोग हेतु आभार व्यक्त किया। कि समागम के दौरान बहुभाषी कवि सम्मेलन हुआ, जिसमें पहले दिन बाल कवियों, दूसरे दिन महिला का कवयित्रियों एवं तीसरे दिन समस्त कवियों ने सुकून अंतर्मन के विषय पर आधारित अपनी कविताएं प्रस्तुत की। राजस्थान विधानसभा के चुनावों में इस बार युवाओं व बुद्धिजीवियों का बोलबाला दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव के चलते मंगलवार को निकटवर्ती ग्राम खेड़ी निवासी गजानन सिंह रावत ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आवेदन पत्र प्राप्त किया। वहीं बुधवार को जब रावत अपने कार्य क्षेत्राधिकार पहुंचे तो सभी साथी अधिवक्ताओं ने उन्हें समर्थन देते हुए विजयी बनाने का वादा किया। बार एसोसिएशन भिनाई के अध्यक्ष धर्मवीर बामणिया ने बताया कि मसूदा विधानसभा क्षेत्र में स्थानीयवाद का नारा बुलंद हो रखा है। वहीं राष्ट्रीय पार्टियां बाहरी प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाकर मसूदा क्षेत्र की जनता के हितों पर कुठाराघात कर रही है। विधानसभा चुनावों में हर बार बाहरी प्रत्याशी के जीतकर विधायक बन जाने के कारण क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो रखा है।
इसलिए स्थानीय प्रत्याशी के रूप में करांटी ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच ग्यारसीलाल रावत के पुत्र गजानन सिंह रावत ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक दी है, जिसके समर्थन में बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ताओं ने मिलकर गजानन सिंह रावत को समर्थन देने की घोषणा की है। वहीं स्थानीय प्रत्याशी रावत ने कहा कि वो वकील के रूप में आमजन की सेवा कर रहे हैं। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए अब मसूदा विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा करने का मन बनाते हुए ये निर्णय लिया है, जिसके चलते अब उन्हें अधिवक्ता साथियों के साथ आम जनता का भी समर्थन मिल रहा है। सिंधी समाज के नेता एवं कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता महेश आहूजा ने आज बुधवार को कोटा जिले की कोटा दक्षिण विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। सिंधी नेता आहूजा ने 2 नामांकन दाखिल किए हैं, जिनमें एक कांग्रेस पार्टी से तो दूसरा निर्दलीय के रूप में है। नामांकन दाखिल करने के बाद उम्मीदवार एवं श्री झूलेलाल विकास समिति के अध्यक्ष महेश आहूजा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में सिंधी समाज की आबादी हजारों की संख्या में बरसों से निवासरत है। दोनों पार्टियां सिंधी समाज की हमेशा घोर उपेक्षा करती आई है। आहूजा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में इस कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से सिंधी समाज के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व देना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में सिंधी समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई भी विधानसभा क्षेत्रों से दोनों दल कोई विधानसभा सिंधी समाज को नहीं देते हैं। ऐसी अवस्था में सिंधी समाज अपने आप को ठगासा महसूस करता है। आहूजा ने कहा कि दोनों की राजनीतिक पार्टियों में से एक भारतीय जनता पार्टी ने समाज को पूरी तरह दरकिनार कर दिया है, जबकि कांग्रेस से भी उम्मीद नहीं है कि वह इस विधानसभा से सिंधी समाज को नेतृत्व करने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जिस तरीके से सिंधी समाज ने अपनी मेहनत और व्यापार की वजह से अपना मुकाम खुद बनाया है, किसी भी राजनीतिक दल में सिंधी समाज को कभी प्रतिनिधित्व नहीं दिया, जिससे उनकी बात सरकारों तक बात नहीं पहुंच पाती है। आहूजा ने कहा कि सभी समाजों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, लेकिन सिंधी समाज की हमेशा घोर उपेक्षा की जाती रही है। इससे आहत होकर सिंधी समाज ने आवश्यक बैठक कर निर्णय लिया कि कोटा दक्षिण विधानसभा से समाज के नेता को चुनाव लड़ाया जाए। समाज के निर्णय के अनुसार उन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल किया। सिंधी समाज के नेता महेश आहूजा का स्पष्ट कहना है कि कांग्रेस नेतृत्व वर्षों से चली आ रही सिंधी समाज की उक्त मांग को पूरा नहीं करता तथा किसी अन्य कांग्रेस नेता को पार्टी का प्रत्याशी बनता है तो वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। इससे महेश आहूजा ने अपने समर्थकों के साथ किशोर सागर तालाब स्थित सत्येश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। सिंधी शिव मंडल महिला कल्याण महानगर की अध्यक्ष श्रीमती जमुना बजाज ने रोली तिलक लगाकर सिंधी नेता महेश आहूजा को आशीर्वाद देकर लक्ष्य की ओर रवाना किया। तत्पश्चात रैली के रूप में सर्किट हाउस पहुंचे और वहां से ढोल नगाड़ों के साथ निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर उनके समर्थन में मुख्य रूप से सत्येश्वर महादेव मंदिर के अध्यक्ष जय कालरा, स्टेशन पंचायत के अध्यक्ष हरीश जगवानी, सत्येश्वर महादेव मंदिर के पूर्व अध्यक्ष मनोहर बजाज सहित कई सिंधी समाज संगठनों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि केवल इसलिए कि वाहन मालिक ने नियोजित ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस की प्रामाणिकता को सत्यापित नहीं किया था, बीमा कंपनी ये दावा नहीं कर सकती कि वह मोटर एक्सीडेंट क्लेम में मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह साबित करने का दायित्व बीमा कंपनी पर है कि वाहन मालिक ने नियोजित ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस की उचित जांच नहीं की है। जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय कुमार के बेंच ने कहा कि ड्राइवर को नियुक्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना अव्यावहारिक होगा कि वह ये सत्यापित और पुष्टि करेगा कि ड्राइवर की ओर से प्रस्तुत ड्राइविंग लाइसेंस वैध और वास्तविक है या नहीं। मौजूदा मामले में अपीलकर्ता बीमा कंपनी ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसने बीमा कंपनी को रिकवरी का अधिकार देने वाले मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित फैसले को उलट दिया था। वाहन मालिक से रिकवरी का अधिकार न मिलने से व्यथित होकर बीमा कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। विचाराधीन घटना में तेज और लापरवाही से चलाए जा रहे एक कैंप के कारण एक व्यक्ति को घातक चोटें आईं। घायलों के आश्रितों ने मुआवजे के लिए मोटर वाहन दावा न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया। ट्रिब्यूनल ने माना कि वाहन मालिक द्वारा बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के लिए बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी। बीमा कंपनी ने शीर्ष अदालत के समक्ष तर्क दिया कि वह मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि वाहन का मालिक ड्राइवर के लाइसेंस की वास्तविकता को सत्यापित करने में विफल रहा, जो नकली निकला। न्यायालय ने पाया कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 149(2)(a)(e) के तहत या बीमा पॉलिसी के ड्राइवर क्लॉज में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि बीमाकृत वाहन के मालिक को नियमानुसार ड्राइवर के रूप में नियोजित व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस को संबंधित परिवहन अधिकारियों से सत्यापित और जांच करवाएं।
कोर्ट ने कहा कि ये दिखाने के लिए कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं पेश किया गया है कि वाहन मालिक को संबंधित परिवहन प्राधिकरण द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस सत्यापित करवाना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि बीमा कंपनी वाहन मालिक द्वारा जानबूझकर किए गए किसी भी उल्लंघन को साबित करने में विफल रही और इसलिए उसे वाहन मालिकों से मुआवजा राशि की रिकवरी का कोई अधिकार नहीं होगा। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। केस टाइटल: इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम गीता देवी और अन्य विशेष अनुमति याचिका, सीट संख्या 19,992/2023। साइटेशन: 2023 SC 938। सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा द्वारा कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि, मानवाधिकार और आरटीआई विभाग के सचिव ब्रिजेश जोशी एडवोकेट को सर्व ब्राह्मण महासभा अजमेर जिलाध्यक्ष के पद पर नियुक्त करने के बाद युवा अधिवक्ता ब्रिजेश जोशी का समाज के पदाधिकारियों सहित क्षेत्रवासियों ने अभिनंदन कर उनकी नियुक्ति के अवसर पर खुशी जाहिर की है। वहीं बुधवार को अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के अजमेर संभागीय अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने किशनगढ़ न्यायालय परिसर में जोशी का माला व साफा पहनाकर अभिनंदन करते हुए बधाई व उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी है। इस मौके पर अधिवक्ता कृष्ण अवतार भी मौजूद रहे। वहीं जोशी ने इस नियुक्ति के अवसर पर खुशी जाहिर करते हुए संगठन की रीति नीतियों के अनुरूप कार्य कर संगठन को मजबूती प्रदान करने का आश्वासन देते हुए संगठन के पदाधिकारियों से मिले दिशा निर्देशों की पालना में 1 माह के भीतर जिला कार्यकारिणी का गठन कर प्रदेश कार्यालय में प्रेषित करने की जानकारी भी दी है। बुधवार को बार एसोसिएशन किशनगढ़ के अध्यक्ष प्रतीक मेहता व अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के अजमेर संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा के सानिध्य में किशनगढ़ बार एसोसिएशन के युवा समाज सेवी अधिवक्ता नासिर सुल्तान का विलंबित जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर किशनगढ़ बार एसोसिएशन के अधिवक्ता उमराव चौधरी, शरद पारीक, देवकरण गुर्जर, यूनुस देशवाली, महेंद्र जी चौधरी, महेश मालाकार, तेजेंद्र सिंह बारहट, शांतिलाल प्रजापति सहित अन्य अधिवक्ता साथी मौजूद रहे, जिन्होंने युवा अधिवक्ता नासिर सुल्तान का माला व साफा पहनाकर अभिनंदन करते हुए केक काटकर बधाई व शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अधिवक्ता नासिर के अजीज मित्र एडवोकेट उमराव चौधरी ने बताया कि अधिवक्ता नासिर किशनगढ़ के लोकप्रिय अधिवक्ता है, जिनका जन्मदिन 2 दिन पहले था, लेकिन जन्मदिन के बाद से तीसरे दिन भी इनको जन्मदिन की बधाइयां व शुभकामनाएं मिल रही है, जो वास्तव में एक अच्छे व्यक्तित्व के इंसान की पहचान है। वहीं इस मौके पर बर्थडे बॉय एडवोकेट नासिर ने कहा कि अधिवक्ता साथियों ने उसका अभिनंदन कर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, जिसका वो सदैव निर्वहन करेंगे तथा अपने पेशे की गरिमा को बनाए रखेंगे।